क्वेश्चन नंबर 5 है, आप एक नए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हो, तो आप क्या पिच दोगे कि वो आपका माल अपनी दुकान में रखे। नए डीलर के पास जा रहे हैं तो नए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हो तो आप ऐसी क्या पिच दोगे कि वो आपका माल अपनी दुकान में रखे। नए डीलर के पास अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने कंपनी के विषय में उसे बताएंगे कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है। और सबसे पहले अपने विषय में बताएंगे, अपना परिचय देंगे। परिचय देने के बाद अपने कंपनी के विषय में बताएंगे कि हमारी कंपनी 4 सेगमेंट में काम करती है, मॉडलर, नॉन मॉडलर, वायर और लाइटिंग में। उसके बाद उन्हें उसे प्रोडक्ट दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखा के उसे समझाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है, इसमें मार्जिन आपकी अच्छी है। और इस तरीके से पिच करके उनसे ऑर्डर कलेक्ट करेंगे। थोड़ा डिटेल में बताइए, जैसे मैं ही हूँ आपकी नई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप मुझसे ऐसा क्या क्या बोलोगे कि मैं बोलूँ हाँ भाई दे ही दो आप तो माल, मैं रख लेती हूँ। नहीं, वो ठीक है मैम। तो उसके लिए सबसे पहला क्या है ना कि हम आपने जिसको मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, आपने मुझे बता दिया आप मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर, तो ये भी ठीक है, जो भी आता है बता देता है ये चीजें। पर मैं क्यों रखूं, हम्म, कुछ उसकी खूबियां कुछ उसके नहीं बताया आपने मुझे। हाँ, जैसे हम उसे खूबी बता सकते हैं। जैसे नॉन मॉडलर में हमारा एसएस कंबाइंड है, उसकी खासियत बताकर उसे, जैसे कि नॉन मॉडलर हमारा प्योर पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, उसमें पोर्सिलिन का यूज होता है, हम्म। प्योर ब्रास की होती है। अदर कंपनी के जैसे मान लो आप एंकर बेचते हो तो एंकर की परचेसिंग आपको लगभग 125-126 की आती है। और हमारे जो है एसएस कंबाइंड विदाउट शटर लगभग 81 की आती है। हम्म। और एंकर में कंप्लेन आती है कि वो जब हीट होती है तो वो पीछे से गल जाती है हीट होकर, लेकिन हम्म। हमारे कंपनी में ये कंप्लेन नहीं आएगी। तो हम्म। ये सब फीचर्स सामने वाले को दिखाने पे वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, आप ये माल मुझे दे दो। अच्छा, फीचर्स तो आपने बता दिए, इसके अलावा और कुछ बताओगे जिससे कस्टमर को इंटरेस्ट है, हाँ ले लेता हूँ यहाँ मेरा प्रॉफिट है। कस्टमर को हम लोग टाइम टू टाइम स्कीम भी देते हैं, तो इस तरीके से उसको हम लोग अपना आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नए काउंटर हम लोग बनाते हैं, चूंकि प्लस 700 प्लस रेंज है हमारे पास। हम्म। और डिस्काउंट वगैरह का कुछ नहीं बताओगे, फिर तो उसे लगेगा आपकी कंपनी डिस्काउंट ही नहीं देती, तो फिर क्यों जुड़ना है। अच्छा अच्छा, तो मैं एंकर को ना बेच रही हूँ, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, मैं तो वही ठीक हूँ, वही ले नहीं, लेती जो हूँ। डिस्काउंट तो है ही ना मैम, मैंने तो ये आपने बताया ना बताया तो आपको कि नहीं ना, आप। नहीं बताया आपने, नहीं नहीं, स्कीम्स वगैरह बता दिया, डिस्काउंट का तो नहीं बोला ही नहीं बताया तुमने। तो कि आप एंकर बेचते हो 126 में खरीद के 150 रुपये में, और उसमें कंप्लेन आती है। हम्म। हमारी 81 की आती है, उससे बेस्ट क्वालिटी पोर्सिलीन लगी हुई, प्योर हम्म। ब्रास की रहती है। तो हम्म। आपकी मार्जिन तो यहाँ बढ़ गई ना। जैसे आप हमारे मान लो फैंसी होल्डर आप बेच रहे हो किसी कंपनी का, तो आपको लगभग 28 से 30 रुपया में आती है। आप अगर हमारे फैंसी होल्डर ले रहे हो तो 21 रुपया की आती है। और इसकी पैकिंग देखो, जबरदस्त पैकिंग है। तो ठीक है, इससे भी आप जिस रेट में अदर किस ब्रांड बेच रुपए रहे में हो, आती है तो उसे मैं कितने रेट में बेच सकती हूँ। उसे आप अदर कंपनी की आप 40 से हाईएस्ट 40 तक में आप बेचते हो। आप मेरी बेचो, आप 28 में खरीद कर 40 में बेचते हो तो आपकी मार्जिन 10 से 12 रुपया हो गई। अगर आप 21 रुपये में खरीद कर 40 में बेचते हो तो आपकी मार्जिन 19 रुपया हो गई। तो प्रॉफिट तो यहाँ बढ़ गया ना आपका। हाँ, तो बस इसी तरह से एक्सप्लेन करना है डिटेल में, कस्टमर को कुछ हम्म, नहीं पता ना हॉस्पिटल इसी के बारे तरीके से में। है ना, इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं मैम। जी।